हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट और डिस्टेंस का पार्ट 2 है। पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। इसमें अपन जो हाइट और डिस्टेंस की जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशियो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड में आपका इसमें आंसर आएगा। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि ये अपनी कोई मीनार है, ये है अपनी कोई मीनार, और मीनार पे यदि एक कोण यहाँ पे बना दिया मैंने कितना 60 डिग्री, और यहीं से एक कोण और बना दिया इधर मैंने, ये बना दिया आपका 30 डिग्री। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि इधर वाला जो कोण है वो हमेशा इस वाले कोण से बड़ा ही होगा। कैसे होता है, जैसे आप उदाहरण से समझें। जैसे किसी मीनार को आप देख रहे हो और जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे वैसे वैसे आपको गर्दन और ऊपर करना पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप इस मीनार के पास आते जाते हैं वैसे वैसे कोण बढ़ता जाता है। तो कभी भी ये वाला कोण इस वाले कोण से छोटा नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन कभी नहीं होगी कि ये 30 है और ये 60 हो जाए, देखने में भी ये बड़ा लग रहा है। तो जैसे जैसे आप मीनार के पास जाओगे वैसे वैसे आपका कोण बढ़ता जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और जो अपना पूरा हाइट और डिस्टेंस है वो 3 ही कोणों पर डिपेंड है। पहला कोण है आपका 30 डिग्री का, दूसरा है 45 डिग्री का, और तीसरा है कितने का 60 डिग्री का। तो देखिए, इससे पहली क्लास में अपन ने केवल एक एक कोण वाले क्वेश्चन किए थे। अब इस क्लास में अपन दो कोण वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे यदि मैं एक कोण बनाऊं, त्रिभुज बनाऊं ना, और हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही आता है आपका क्वेश्चन। जैसे मान लो ये है आपका 90 डिग्री, और ये कोण मान लिया मैंने आपका, मान लो 45 डिग्री। ये कोण कौन सा मान लिया, 45। अब इसी पर मैं एक कोण और बनाऊं, यहाँ पे इसी पर मैंने एक कोण और बना दिया। तो ये कोण 30 हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक ना। लेकिन कभी भी ये कोण 60 नहीं हो सकता। इससे हमेशा ये कैसा होगा, छोटा ही होगा। तो 100% ये यदि 45 है तो ये 30 ही होगा, क्योंकि 3 ही कोणों पर आपके पूरे क्वेश्चन है डिपेंड करते हैं। तो इसको अभी आप भूल जाओ। इसी को देखो, 45 के सामने की भुजा अपन मानते हैं कितनी आपको, 1। 45 के सामने का हमेशा क्या होता है, 1, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होता है आपका, 1, केवल यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं, मान लो ये कितना है आपका 30। इनमें कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो ये वाला जो होगा हमेशा वो √3 - 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये हमेशा कितनी होगी, √3 - 1 होगी। ये 1 है तो ये √3 - 1 होती है। यदि इनमें 15 का अंतर है तो हमेशा आपको यहाँ पर √3 - 1 मानना है। और आता कैसे है वो भी देख लो। जैसे ये 30 है पूरा, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 60 का। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। अब ये 60 है तो 60 के सामने की ये पूरी भुजा, 60 के सामने की ये पूरी जो भुजा है वो कितनी होगी आपकी, √3 होगी। 60 के सामने की पूरी भुजा कितनी होगी, √3। अब देखो दोस्तों, ये पूरा √3 है और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो ये केवल इतना इतना कितना बचा आपका, √3 - 1, पहली चीज़, ठीक है दोस्तों। इसको साफ कर देता हूँ। ये इसको अपन साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा। देखिए, ये होता है अपना कितना, 45। ये है मान लो आपका 30 डिग्री। तो 45 के सामने का ये कितना होता है, 1, और ये भी कितना होता है, 1 है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका, 45। और ये वाली जो डिस्टेंस है, इनमें यदि 15 का अंतर है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट √3 - 1। ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखिए आप, मान लो ये है आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण 45 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन इसको 45 लेके देखते हैं, 15 का अंतर है उसको देखते हैं। 60 के सामने का अपन को पता है ये कितना होगा आपका, √3। 60 के सामने का कितना होता है आपका, √3। और ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। तो इसके सामने का जो होगा वो कितना होगा, 1। और इनमें कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो यदि अंतर 15 का है तो इसको लेते हैं कितना, √3 - 1।
अंतर यदि 15 का है तो इसको हमेशा क्या लेना है आपको, √3 - 1। ठीक ना, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन और है लास्ट, इसको और देख लेते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लो आपका कितना है 60, ये कितना है 60, तो अपन ने पहले ही मान लिया 60 ले लिया, 45 ले लिया, अब बचा कितना है 30। 30 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छोटा है, 45 मान के देखते हैं। ये अपन या फिर एक काम करो 60 के ही लेके देख लो। ये मान लिया 60 और ये फिर कितना हो सकता है, या तो 45 होगा, 45 ले लिया, क्या हो सकता है आपका 30। 60 के सामने की भुजा होती है आपकी √3, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, इसके सामने की भुजा हो जाएगी 1। अब देखो दोस्तों, ये हो गई दूसरी नंबर की कंडीशन और ये हो जाएगी आपकी तीसरी। अब ये जो 30 है इससे कितना आधा है, जो 30 है इससे कितना है आधा, या 60 इससे दोगुना है। जब भी इससे आधा या दोगुना हो तो सीधा सा आप इसको कितना मानना है 2। ये इसका दोगुना है इसलिए इसको कितना मानना है, इससे ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। या मान लो यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे 15 हो, तो भी आपको क्या करना है दोगुना हमेशा। और क्यों करना है, क्योंकि ये इससे दोगुना है तो इसकी दूरी भी इससे कितनी होगी, दोगुनी। ऐसे याद रख लो डायरेक्ट, बाकी इसका फंडा अलग है, मैं बताऊंगा क्लास में आपको। तो 3 ही कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन ये बनेगी, दूसरी ये और तीसरी, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी कोणों पे। तो याद रखना आप, जब भी इनमें अंतर कितने का हो, आपका 15 का अंतर हो तो √3 - 1 रखना है। यदि अंतर आपका 15 डिग्री का है तो आपको लेना है √3 - 1। बाकी ये पुरानी क्लास के हैं, आपको पता ही है 45 के सामने 1 होता है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसके सामने का कितना होता है 1, ये पिछली क्लास की है। और अंदर यदि आधा है, आधा अंतर है तो क्या करते हैं दोगुना। जैसे ये 1 है तो इसको कर देते हैं दोगुना। यहाँ पर भी दोनों में 15 का अंतर है तो √3 - 1 लेंगे। बाकी ये आपको पता ही है 60 के सामने का √3 होता है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 के सामने का कितना होता है आपको 1। अब इनमें अंतर 15 का है तो √3 - 1 आपको लेना है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन से अपन पूरे क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पर। एक चीज और समझना है आपको, उनके अनुसार मान यदि कर्ण का दिया है तो अनुपात नीचे कर्ण का रखा होगा, उनके अनुसार मान यदि लंब का दिया है तो अनुपात नीचे लंब का रखा होगा। यहाँ पर क्या रखते हैं, जो भी पूछा जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे का उन्नयन कोण 60 है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, कोई जो नदी है, नदी का एक किनारा है, इस पे कोई स्तंभ खड़ा हुआ है ऐसे करके, और ये दूसरा किनारा है, यहाँ पर क्या नदी बह रही है। तो जिस स्तंभ से नदी के दूसरे किनारे का जो कोण है, ये वाला दूसरे किनारे का जो कोण है वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया है आपको कितना 60 डिग्री का। ये कितना दिया है आपको 60 डिग्री। ये दोनों किनारे हैं, बीच में से पानी आपका बह रहा है। अब क्या हुआ कि किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, किनारे के लंबवत यानी सीधा चलना है आपको ऐसे करके। यहाँ से कितना चल दिया आपने 30 मीटर चलने पर, 30 मीटर चलने पर कोण 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक यदि आप 30 मीटर चले, यहाँ से यदि आप यहाँ तक चले 30 मीटर, तो ये वाला जो कोण है ये वो 60 से कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री। 60 से कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री ना। ये दोनों किनारे थे और किनारे से और सीधा जाना है। आप इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर तो नदी है, इधर भी नदी है, आपको लंबा बनाना है। ये दोनों नदी के किनारे हैं और यहीं से नदी बह रही है बीच में, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। अब देखते हैं इनके अनुपात। अनुपात आपको पता है 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो उसका अनुपात होता है √3। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं, जो 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। 30 के सामने का अनुपात होता है 1। और मैंने बताया था ये कोण यदि इससे आधा है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 2। अनुपात है जी, ठीक है। अब उनके अनुसार जो यहाँ से यहाँ तक जो मान दिया है वो कितना दिया है 30 मीटर, लेकिन अनुपात या अपने अनुसार या अनुपात के अनुसार जो यहाँ से यहाँ तक का मान है वो कितना दिया है 2 इंटू जो भी निकालना हो। नदी की चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है तो एच का कितने का गुणा हो जाएगा आपका 1।
तो जो नदी की चौड़ाई है वो हो जाएगी आपकी 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, पहले इसको साफ कर देता हूँ पूरे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया हुआ है आपका कि एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। उस स्थान से मीनार की ओर, देखिए पहले इतना बना लेते हैं, एक दी है उसने मीनार, ये मान लो मीनार है, और ये कोई समतल है, समतल यानी भूमि। तो इससे जो कोण दिया है हुआ है वो दिया है उसने कितना आपका कितना कोण दिया है, उसने कोण दिया है 45 डिग्री। ये कोण दिया है 45 डिग्री। फिर उसने बोला है कि मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। ये अपनी मीनार है पूरी, ये क्या है आपकी मीनार। यहाँ से जैसे ही आप मीनार की ओर बढ़ोगे, मान लो यहाँ तक आ गए, तो ये जो कोण है वो कितना हो जाता है आपका 60 डिग्री। कितना हो जाता है आपका 60 डिग्री। और कितने बड़े हैं अपन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप कितने बड़े हो ये भी दिया हुआ है उसने। दूरी भी कितनी दी है आपकी 50 मीटर बढ़ने पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, और पूछा क्या है उसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है ये आपको निकालना है। अपन को पता है जिस 60 है, 60 के सामने की भुजा होती है कितनी आपकी √3, कितनी होती है √3, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है आपका 1, और ये इससे 15 का अंतर है। तो जब भी 15 का अंतर होता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो √3 - 1 होती है। तो कैसे होती है वो भी मैंने बता दिया था, जो पूरा √3 होता है आपका। अब उनके अनुसार तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50, उनके अनुसार तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 50, लेकिन अनुपात के अनुसार ये दूरी जो है वो है आपकी √3 - 1। ये बन गया आपका क्या, जोड़ा। जोड़ा ही आपको बनाना है। मीनार की ऊंचाई याद करना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी √3, तो इसमें गुणा कितने का हो जाएगा आपका √3 का। लेकिन कभी भी आपके ऑप्शन में नीचे √3 वो नहीं देता है, तो इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो घातांक और करनी में या फिर वर्गमूल घनमूल की जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको बताया था, यदि नीचे मान लो आपका √3 - √2 हो, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो जो माइनस का हो जाता है क्या आपका प्लस। हर का परिमीकरण का जो नियम होता है, और इन दोनों को अंतर का क्या देते हैं, भाग देते हैं। जो डायरेक्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, बाकी हर का परिमीकरण करोगे तो भी हो जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट इसको जब ऊपर ले जाओगे तो जो साइन जो माइनस है जो कितना हो जाएगा प्लस 50 √3, तो ऐसे ही रहेगा जी। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे तो जो √3 + 1 हो जाएगा आपका, √3 + 1। और इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना है 3 और 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √1। 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो जो आ जाएगा 25 √3, और ये हो जाएगा √3 + 1, और ये ही आएगी आपकी मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अब वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाना, और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करना है आपको, ठीक है, इससे पता चलेगा मुझे भी। अब अपना क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन को, कि एक मकान से 60 मीटर दूर पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये है ना अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही है आपका। एक मकान दिया हुआ है उसने, कोई एक मकान है मान लो ये आपका दिया हुआ है एक मकान, ठीक है, मकान ही बना देते हैं अपन ऐसे करके। ये है मकान पूरा, ये मकान की चोटी है, और इससे 60 मीटर दूरी पर, इससे 60 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इससे 60 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है,
और एक झंडे के सिर का उन्नयन कोण कितना है 60। इस मकान पे एक झंडा है जी, ये मान लो इस प्रकार से झंडा है आपका, ऐसे का ये दिया है, और उसने दिया है कि झंडे के उस सिरा है ऊपर का, उसका कोण दिया है 60 तथा झंडे के पैर का कोण दिया है 45। झंडे के सिरे का जो कोण दिया है वो तो दिया है आपका 60 ये वाला, और झंडे के जो पैर है ये वाला ये कोण कितना दिया है आपका 45 दिया है जी पूरा, ठीक है। तो अभी इसको रुक जाओ आप, पहले इसी को देख लेते हैं। ये कोण कितने का होता है 90 का होता है 90 का। अब ये 60 है अपना ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा आपका, ये कोण 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है आपका 130। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ पूरे। अब दूसरा उसने दिया है कि झंडे के जो पैर है इससे जो कोण दिया है ये वाला, ये कितना दिया है आपका 45। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा आपका 45। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है। तो देखो यदि मैं इसको तिरछा कर दूं, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तिरछा बिल्कुल इस प्रकार से, तो अपनी वही कंडीशन हो जाएगी तिरछी वाली। यदि मैं उठा के इसको इस प्रकार से कर दूं, ऐसे करके इसको मैंने ऐसे कर दिया, और तो इस प्रकार से जो कोण है ये जो 90 डिग्री के जो बगल का कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 ना, तिरछा करके। तो अपन को पता है यदि इसमें 15 का अंतर है, इसमें यदि 15 का अंतर है तो ये जो मान होता है वो होता है √3 - 1 होता है। और ये अपन को पता है इसका जो मान होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ये पूरा, ये भी कितना होता है आपका 1, या फिर इसमें समझ लीजिए आप 45, या फिर अपन ने जैसे बनाया था वैसे ही बना लो उल्टा, इस प्रकार से बन जाएगा जी आप। ये यहाँ से यहाँ तक मकान हो जाएगा आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक झंडा हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि मैं ऐसे करके देख तो इस प्रकार से जो पूरा आपका चित्र बन जाएगा। यहाँ पे यदि आपका 15 का अंतर होता है तो इसका मान हो जाता है √3 - 1। अब उसने पूछा क्या है वो और देख लीजिए। उसने पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। उसने पूछा है आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, उसने पूछा है झंडे की ऊंचाई आपको, जे वाली ऊंचाई आपको निकालना। देखो अब उनके अनुसार ये जो मान है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो दिया है 60 उनके अनुसार, लेकिन अनुपात के जो अनुसार जो मान कितना होता है आपका 1 इंटू जो भी पूछा जाए। झंडे की ऊंचाई पूछी है तो झंडा जे है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी √3 - 1, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 60 √3 - 1 झंडे की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा देखते हैं 4। इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 60 √3 - 1। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही है। अब आ जाओ आप दोस्तों कौन से नंबर पे, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कर दूं साफ पूरे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है आपका कितना, देखिए कि एक मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी किया था अपन ने। एक मीनार है जे मान लो कोई मीनार है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है मीनार। एक मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार के आधार से कितनी दूरी पर आपके दोस्तों, 20 मीटर की दूरी पर ये मीनार है, इससे इधर 20 मीटर की दूरी पर आपको दो कोण बनाना है। एक कोण तो बनाना है, ये झंडा है आपका, मान लीजिए इस प्रकार से, ये मैंने बना दिया झंडा। यहाँ से यहाँ तक मीनार थी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना झंडा। तो झंडे के एक तो पैर से कोण दिया है ये वाला, या फिर पहले अपन ऊपर वाला ही कोण बना लेते हैं, पूरा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। सबसे पहले देखते हैं ये वाला कोण, झंडे का कोण, ये बड़ा होगा कोण। और झंडे का कोण जो दिया है वो कितना दिया है आपका 60 ही है ना, 60 दिया है। अब देखना दोस्तों, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180।
जे अपन को पता ही है लंबवत 90 होता है, 90 और 60 और 3 90, 90 कितने हो जाएंगे आपके 180। ठीक है ना दोस्तों। अब इससे अपन को कोई मतलब नहीं, ये है अपने लिए महत्वपूर्ण, इसको हटा देता हूँ। फिर इसके जो पैर का जो कोण है, ये वाला पैर का जो कोण दिया है वो कितना दिया है 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका 45, क्योंकि 45 और 45 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180। ये भी बिल्कुल तिरछा बन गया कोण। अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो है वो कितनी होती है आपकी 45 के सामने की कितनी होती है आपकी 1, और यहाँ से ये भी कितनी होती है 1, केवल यहाँ से यहाँ तक का। और मैं इस वाली दूरी को यदि निकालूं तो इनमें कितने का 15 का अंतर है। जब भी 15 का अंतर होता है तो ये दूरी होती है √3 - 1। अब वही आ जाते हैं उनका मान बटे अपना मान। निकालना क्या है इसमें वही झंडे की ऊंचाई आपको निकालना है। झंडे की ऊंचाई ये है आपकी, उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, लेकिन अपने अनुसार या अनुपात के अनुसार जो दूरी है वो कितनी है आपकी 1 इंटू जो भी पूछा जाए। झंडे की ऊंचाई पूछिए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी √3 - 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा √3 - 1, इसको कोष्टक में लिख के 20, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ये था 14 नंबर का। अब देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो किसी खम्भे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। किसी खम्भे की छाया की जो लंबाई है वो आपकी 20 मीटर क्या हो जाती है? कम। देखिए, ये कोई खम्भा है आपका ना, इधर मान लो ये है आपका क्या सूर्य, और इधर इसकी क्या आ रही है आपकी परछाई, यही है ना। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 हो गया, सबसे पहले जी इसकी जो परछाई थी बहुत लंबी थी, या थोड़ा सा लंबा और बना लेते हैं। इसकी जो परछाई थी यहाँ से यहाँ तक थी पूरी 30 डिग्री थी। जैसे ही सूर्य का उन्नयन कोण कम हुआ तो इसकी जो परछाई है थोड़ी सी कम हो गई, और यहाँ पर इसका जो कोण बनने लगा वो कितना बनने लगा 45 डिग्री। और क्या दिया है इन्होंने, तो छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो गई। पहले छाया इतनी बढ़ रही थी, जैसे यदि आप किसी लाइट के सामने खड़े हो तो आपकी छाया वहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप लाइट को थोड़ा सा कैसा करोगे ऊपर, लाइट को थोड़ा सा ऊपर करोगे तो छाया कैसी हो जाएगी कम। यही बोला है उसने कि सबसे पहले सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और जैसे ही उसने सूर्य का जो कोण हुआ वो 45 डिग्री हो गया, तो उसकी जो छाया थी वो यहाँ से यहाँ तक कितनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। और इसी का मान उन्होंने कितना दिया है आपका, इसी का मान दिया है उन्होंने, कितनी कम हो गई आपकी 20 मीटर। इसका मान कितना दिया है 20 मीटर। और पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है कि खम्भे की ऊंचाई, ये वाली जो लंबाई है या फिर ऊंचाई है, ये आपको निकालना है खम्भे। अपन को पता है 45 के सामने का ये कितना होता है आपका 1, और इनमें यदि 15 का अंतर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है √3 - 1, √3 - 1। अब वही है कि उनके अनुसार तो ये दूरी 20 है, लेकिन अनुपात के अनुसार या हमारे अनुसार जो अपन ने माना है उसके अनुसार जो दूरी है वो है √3 - 1 इंटू जो भी पूछा जाए। खम्भे की ऊंचाई पूछिए, खम्भे की ऊंचाई कितनी 1, ठीक ना, ये तो बन गया जोड़ा। अब जो भी पूछा जाए खम्भे की ऊंचाई पूछिए तो खम्भे की ऊंचाई कितनी होती है 1। इसको जैसे ही ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे जो माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो जो हो जाएगा आपका √3 + 1। और नीचे क्या करते थे अपन, इनके अंतर का गुणा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 का अपन क्या करेंगे, सॉरी गुणा नहीं भाग, तो जो हो जाएगा आपका 10 √3 + 1। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 ही था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया है कि, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये एक बिजली का खंभा है, मान लो ये पूरा क्या है, बिजली का खंभा। अब इस पे एक सीढ़ी लगाई हुई है, तो जो सीढ़ी है वो 8 मीटर नीचे से लगी है, जो पूरी सीढ़ी यहाँ से नहीं लगी। उसने बोला है कि 8 मीटर नीचे, 8 मीटर नीचे से एक उसने सीढ़ी टिकाई है, ऐसी टिकाते हैं अपने सीढ़ी को। यहाँ पर उसने क्या लगाई है, सीढ़ी, और जो सीढ़ी है उसकी जो लंबाई है वो भी कितनी दी है उसने, 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसकी लंबाई भी कितनी दी है, 8 मीटर। तो जो क्षैतिज से अपन इसको सीढ़ी लगा लेते हैं इस प्रकार। और क्या दिया है, और उसने दिया है कि यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60। सीढ़ी के निचले सिरे से खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला, ये तो सीढ़ी है, ये वाला जो कोण दिया है, ये दोस्तों जी पूरा वाला जो कोण ये दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये दिया है आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो खम्भे की ऊंचाई, जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको निकालना है, पूरा खम्भा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल, ये पूरा टोटल आपको निकालना है, यही दिया है, और कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये 60 है, ये अपन को पता है खम्भा हमेशा लंबवत ही लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 90। जो 90 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो देखिए दोस्तों, इसको अभी भूल जाओ आप, केवल ऊपर ऊपर वाला त्रिभुज देखिए। इस प्रकार से एक त्रिभुज है ये ऊपर वाला अकेला, इसमें ये दिया है आपका 8 मीटर, और ये भी दी है आपको 8 मीटर, और ये कोण दिया है आपका 30 जो भी। तो त्रिभुज का एक नियम होता है कि जो बराबर जो भुजाएं होती हैं, बराबर जो साइड होती हैं, तो उनके सामने का जो कोण होता है वो भी कैसा होता है, बराबर। जैसे ये 8 मीटर के सामने का 30 है, तो इस 8 मीटर के सामने का जो ऊपर वाला कोण है, ये भी कितना होगा आपका 30 होगा, ठीक है ना। यदि ये कोण 30 है तो ये कोण भी कितना होगा, ऊपर वाला ये भी कितना होगा आपका 30 ही होगा आपका। ये त्रिभुज का क्या होता है आपका नियम, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। अब देखिए, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30। अब यदि मैं इस वाले कोण को लूँ, ये ऊपर वाला 30 है, तो ये भी कितना होगा आपका 30, क्योंकि ये पूरा 60 है, ये भी हो जाएगा 30। अब ये नीचे वाला जो त्रिभुज है, ये छोटा वाला, इसको यदि मैं देखूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये दिया है 90, और ये दिया है आपका कितना, 30। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 60। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है आपका 180, है ना। तो अपन को केवल इन दोनों कोणों से मतलब है। तो देखिए, ये भी सेम कंडीशन होगा, इसे यदि मैं तिरछा कर दूं तो वही कंडीशन बन जाएगी अपनी, कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पहले इसको देख लेते हैं। 60 के सामने की जो भुजा होती है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी देख लो, 60 के सामने की जो भुजा होती है वो कितनी होती है आपकी √3, और जो 30 है, 30 के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कितनी, 1। ऊपर वाले त्रिभुज को नहीं देखना, छोटे वाले त्रिभुज को देखना है। और यहाँ से जो इससे आधा है, तो इसकी जो दूरी है यहाँ से अनुपात की, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2। यदि मैं इसको ऐसे तिरछा कर दूँ थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे करके, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी आपकी सीधी सी। इसको यदि मैं तिरछा कर दूँ तो इस प्रकार से बन जाएगा जी आपका, ठीक ना, ये 2 कोण। तो ये इससे आधा होता है, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, 2। चलिए, अब आते हैं डायरेक्ट उनका मान बटे अपना मान। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8। उनके अनुसार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 है, लेकिन अपने अनुसार या अनुपात के अनुसार जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 2 इंटू जो भी पूछा जाए। उसने टोटल खम्भे की डिस्टेंस पूछी है यहाँ से यहाँ तक, तो अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, 3। तो इसमें कितने का हो जाएगा, 3 का गुणा।
तो ये आ जाएगी आपकी 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करना, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो कौन से नंबर का हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो कौन से नंबर का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला, ठीक ना, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में और टफ क्वेश्चन देखेंगे, उनको भी अपन मात्र 2-3 सेकंड में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।